आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल में मेरे सभी गुरु भाई बहन एवं मेरे सभी श्रोता बंधु का। आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं जो साहब की के द्वारा लिखित यह पुस्तक आप चले शिव की ओर है, मैं इस पुस्तक को साहब की दया से पढ़कर यहाँ पे डालने का कोशिश कर रही हूँ। मैं मेरे ऐसे गुरु भाई बहन के लिए यह वीडियो डालती हूँ जो गुरु भाई बहन कहते हैं कि मेरे घर में कोई पढ़ के सुनाने वाले नहीं है, तो मैं खास करके उनके लिए यह वीडियो डालती हूँ कि वो वीडियो के माध्यम से मेरे साहब क्या चाहते हैं, मेरे साहब इस पुस्तक आओ चले शिव की ओर में क्या लिखे हैं, तो वो भी सुन सके और समझ सके। जैसा कि हम लोगों ने पीछे के वीडियो में सुना, ध्यान का अर्थ होता है किसी एक विचार के मन में ठहराव की निरंतरता। भारत के अध्यात्म में ध्यान की जो प्रक्रिया बतलाई गई है वह शिव चर्चा के क्रम में स्वतः उतर जाती है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, जितनी देर वक्ता चर्चा कर रहा होता है उतनी देर वक्ता का मन शिव की परिधि में रहता है। यानी जितनी देर कोई भी वक्ता हो, जब वो शिव की चर्चा कर रहा होता है, तो जब तक वो शिव की चर्चा कर रहा होता है उतनी देर उसका ध्यान जो है वो शिव गुरु की परिधि में रहता है। श्रोता का मन भटक सकता है किंतु वक्ता को यह स्वतंत्रता नहीं होती है। श्रोता यानी कि सुनने वाले का मन इधर उधर जा सकता है, लेकिन जो वक्ता है, जो चर्चा कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनका मन इधर उधर नहीं जा सकता। उनको इसका स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि अगर उनका मन इधर उधर जाएगा तो जो वो महादेव की चर्चा कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको स्वतंत्रता नहीं है। मन के इधर उधर भटकने की स्थिति में वक्ता बोल ही नहीं पाएगा। जब उस वक्ता का मन इधर उधर भटकेगा तो उस स्थिति में वक्ता शिव गुरु के बारे में कुछ बोल नहीं पाएगा। इसलिए शिव चर्चा को ध्यान की अनुपम विधा की संज्ञा दी गई है। इसलिए साहब मेरे कह रहे हैं कि शिव चर्चा को ध्यान की अनुपम विधा की संज्ञा दी गई है। यानी कि शिव चर्चा करते समय उसका मन पूरा का पूरा अपने गुरु शिव की परिधि में रहता है, उनके ध्यान में रहता है। इसीलिए शिव चर्चा को ध्यान की सर्वोत्तम, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा विधा की संज्ञा दी गई है। शिव चर्चा का एक और महत्वपूर्ण आयाम यह भी है कि व्यक्ति का मन जिसके साथ ज्यादा रहेगा या जो विचार मन में भारी होगा उसकी बात अधिक करेगा। तो शिव चर्चा का एक और महत्वपूर्ण आयाम मतलब विस्तार भी है कि व्यक्ति का मन जिसके साथ ज्यादा रहेगा या जो विचार मन में भारी होगा उसकी ही बात करेगा। यानी उस व्यक्ति के मन में जिसकी बातें ज्यादा चल रही है, वो जिसको ज्यादा याद कर रहा है, जिसके विचार उसके मन में बार बार आ रहे हैं, जो उसको सबसे अच्छा लगता है, उसी की वो बात कहीं भी किसी से भी करना चाहेगा। मन का लगाव जिस वस्तु से अधिक होगा उस चीज के प्रति मन में आकर्षण पैदा होगा। यानी कि मन को जो अच्छा लगेगा, जो सबसे प्रिय लगेगा, उसी वस्तु से अधिक उस व्यक्ति का मन जो है उसी वस्तु से अधिक उसका लगाव होगा, उसी के प्रति मन में आकर्षण पैदा होगा, उसी के प्रति मन में चाहत पैदा होगी, वो उसको बहुत अच्छा लगेगा। शिव चर्चा में शिव के गुरु स्वरूप पर बातें करते समय गुरु संबंधी विचार से मन का जुड़ाव बना रहता है। यानी कि शिव चर्चा में शिव के गुरु स्वरूप पर बातें करते
यानी कि जब शिव चर्चा में वो अपने गुरु शिव के बारे में बातें करता है, शिव के गुरु स्वरूप के बारे में बातें करता है, तो उस समय गुरु संबंधी विचार से मन का जुड़ाव बना रहता है। यानी गुरु के प्रति जो मन में भावनाएं चलती रहती हैं, उनसे जुड़े हुए बात, उनसे जुड़े हुए मन में जुड़ाव बना रहता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ता का मन शिव गुरु के सानिध्य में जाने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि वक्ता का मन अपने गुरु शिव की शरण में जाने लगता है। धीरे धीरे शिव अच्छे लगने लगते हैं। अब जब उसका मन शिव के सानिध्य में रहने लगा तो अब शिव उसको धीरे धीरे अच्छे लगने लगेंगे। जगत के आकर्षण में डूबे मन पर शिव गुरु प्रभावित होने लगते हैं। जगत के आकर्षण में जो मन डूबा हुआ है, जो मन फंसा हुआ है, उस पे अब गुरु जो है वो प्रभावी लगने लगते हैं। अब गुरु भारी होने लगते हैं, गुरु अच्छे लगने लगते हैं। तो जगत का आकर्षण लगता है, जगत का आकर्षण हम आपको कम होने लगता है और गुरु के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, गुरु अच्छे लगने लगते हैं। मन में उठने वाली हलचल कम होने लगती है। अब जो जगत के प्रति मन हलचल, बेचैन, विचलित रह रहा था, वो हलचल जो है वो अब कम होने लगती है। गुरु दया से समस्याओं का समाधान होने लगता है। अब गुरु की दया से, यानी कि जब कोई शिष्य बनने की स्थिति में आता है और अपने गुरु से दया की याचना करता है, अब ऐसी स्थिति होने लगती है कि गुरु की दया से समस्याओं का समाधान, उसके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, उस समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगता है। जीवन में समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलने लगती है। अब जब शिव गुरु के पास उसका मन हर वक्त रह रहा है, हर वक्त वो गुरु के परिधि में रह रहा है, तो जीवन की दशा और दिशा, तो जीवन में समस्याओं से लड़ने की शक्ति, यानी कि अब उसके जीवन में जो समस्याएं हैं उससे लड़ने की उसको ताकत, हिम्मत और शक्ति मिलने लगती है। जीवन की दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ले आती है शिव गुरु की चर्चा। जीवन की दशा, यानी उसके जीवन की जो दशा स्थितियां चल रही है, उसकी दशा और दिशा में सकारात्मक, यानी कि अब वो सकारात्मक सोचने लगा है, सब कुछ उसको अच्छा लगने लगा है और वो सकारात्मक परिवर्तन ले आती है शिव गुरु चर्चा। शिव गुरु की चर्चा कर कर किसी का भी मन सकारात्मक सोच की ओर जाने लगता है, क्योंकि शिव अच्छे लगने लगते हैं, वो शिव की परिधि में रहने लगता है, तो जगत का आकर्षण कम होने लगता है और शिव के प्रति उसका मन ज्यादा चलने लगता है, शिव की परिधि में रहने लगता है। इसीलिए उसके जीवन की दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ले आती है शिव गुरु चर्चा। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अब इसके आगे का वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप सबके चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।